एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी दम आलू। बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल घर के सामानों से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इमली को फूलने के लिए डाल दिया है। तो इमली का पल्प मैं निकालूंगी और साथ में मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से आलू लिए हैं और ये कच्चे आलू हैं। इनको अच्छी तरह से छिलका मैंने इसका निकाल दिया है और अब छिलका निकालने के बाद इस तरह से कांटे वाले चम्मच की सहायता से आप इस तरह से होल कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरा जो आलू है मीडियम साइज का है, अधिक मात्रा में छोटा नहीं है। और अगर आपके पास बहुत बड़ा बड़ा आलू है तो उस बड़े आलू को 2 टुकड़ा या 4 टुकड़ा कर लीजिएगा। हैदराबादी दम आलू जब बड़ा बड़ा साइज का आलू रहता है तभी अच्छा लगता है, देखने में भी खाने में भी। चलिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और यहाँ पे घी डाल दिया है। तो इसका मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। वैसे इन सभी सब्जियों में थोड़ा सा तेल अगर ज़्यादा डालें तभी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और बहुत ही जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो केयरफुली आपको आलू को डाल देना है और आलू को काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेना है। चलिए, साथ में यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 प्याज भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज को आप लंबा लंबा स्लाइस कर सकते हैं और बिल्कुल ही पतला काटिएगा। मैं यहाँ पे 1 केजी आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसी अनुसार सब चीज़ को डालूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा आलू में थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ताकि आलू के अंदर थोड़ा सा नमक चला जाए। साथ ही साथ आलू भून रहा है तो एक तरफ मैं पैन गरम कर लेती हूँ और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच साबुत धनिया, 3 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच जीरा साबुत और 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 10 से 12 काजू, 5 से 6 छोटी वाली इलायची, 2 से 3 जावित्री और 7 से 8 लौंग और 2 देगी मिर्च। ये तीखी वाली नहीं होती है, ये बिल्कुल कलर के लिए डालते हैं। साबुत मैंने डाल दिया है और इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर काफ़ी बढ़िया से फ्राई करेंगे। देखिए, अगर आप गर्मी में बना रहे हैं ये हैदराबादी आलू का तो आप गर्मी के मौसम में तिल मत डालिएगा। तिल से सर्दियों के मौसम में डालिएगा। जैसे अगस्त के मौसम से लेकर मार्च के मौसम तक आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो सुनहरा खुशबू आने लग चुका है। तो अब आंच को बंद कर दिया है तो हमारा बिल्कुल ही रोस्ट हो चुका है मसाला। आलू यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो चुका है तो अब कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है और इसे प्याज को काफ़ी गलने तक भूनेंगे, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाना चाहिए प्याज। देखिए, अगर आप इसमें उबला हुआ आलू फ्राई करते हैं, जैसे मेरा ये जो आलू है ये कच्चा है, ठीक है, इस कच्चे आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं उबला हुआ आलू में बनाएं तो ये जो प्याज है आप प्याज को अलग से फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उबला हुआ आलू में प्याज इतना देर तक आप फ्राई नहीं कर सकते हैं। उबला हुआ आलू जो है वो टूट जाएगा और प्याज जो है काफ़ी बढ़िया से फ्राई करना होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। या तो आप उबला हुआ आलू में बना रहे हैं तो प्याज अलग से फ्राई करके डालिए, और अगर कच्चा आलू में बना रहे हैं तो आप प्याज इस तरह से आप डाल सकते हैं इसमें। रोस्ट किया हुआ मसाला भी अब हमारा ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे पीस लूँगी। अब आप इसे 3 तरह से पीस सकते हैं। या तो आप इसे दरदरा पीसें, मतलब इसमें बिना पानी डाले हुए पीस सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पानी डालकर पीसें, पेस्ट बना लें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ तेल के साथ इसका पेस्ट बनाएं तो तेल डालकर भी आप पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे अब ये मसाला बनाने का जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे सूखा पाउडर बनाना चाहते हैं या फिर पानी डालकर पेस्ट बनाना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे आलू और प्याज काफ़ी बढ़िया से गल चुका है, मतलब प्याज गल चुका है, तो अब इसे निकाल लेना है। तो एक बड़ा बर्तन में मैंने आलू प्याज को निकाल लिया है और इसे में अब पीसा हुआ मसाला डाल देंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप इस तरह से मसाला पीस कर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप रेडीमेड जो पाउडर आता है
हैदराबादी आलू दम का वो वाली पाउडर भी डाल सकते हैं इस मसाले की जगह पर मैंने यहाँ पे घर पर ही मसाला बना लिया है, तो मैं बाहर से कोई भी हैदराबादी दम आलू मसाला नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने आलू में 3 से 4 चम्मच दही डाल दिया है। दही का इस्तेमाल खूब कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे इमली का पानी मैं डाल रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास इमली का पेस्ट है तो आप सिर्फ 1 चम्मच इमली का पेस्ट डालिएगा। पानी यहाँ पे मैंने आधा कप लगभग डाल दिया है, इमली का पानी। और यहाँ पे देगी मिर्च पाउडर डालेंगे 2 से 1 चम्मच। आप 1 चम्मच में भी बना सकते हैं या फिर 2 चम्मच में भी, ये सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। स्वाद अनुसार नमक, कटा हुआ अदरक और कटा हुआ धनिया का डंठल और हरी मिर्च कटा हुआ डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करके मिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और पानी डालते हुए काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। काफ़ी बढ़िया से मैंने सभी को मिक्स कर दिया है। तो अब कढ़ाई में फिर से थोड़ा रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा और इसी में जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो धीमी धीमी आंच पर आपको सभी मतलब आलू का पेस्ट और आलू जो भी मिलाकर तैयार कर लिया है उसे इसमें डाल देंगे और बिल्कुल ही आंच धीमा रखेंगे। थोड़ा सा इस तरह से बराबर करेंगे। अब पानी का थोड़ा छिड़काव करेंगे, ऊपर से हल्का सा पानी छिड़केंगे और पानी छिड़कने के बाद इसे 2 मिनट तक ढककर धीमी धीमी आंच पर छोड़ दीजिएगा। ध्यान रहे ये काफ़ी चिपकता है, जैसे कि इसमें तिल डाला हुआ है ना और काजू, तो तिल और काजू जो है वो काफ़ी जल्दी चिपक जाता है। तो आपको बीच बीच में इस तरह से ढक्कन उठाते हुए आपको चलाते रहना होगा, वरना चिपक जाएगा और आपका रेसिपी जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी 1 से 2 मिनट हो गया है तो मैंने इस तरह से चला लिया है और अब यहाँ पे थोड़ा पानी डालेंगे और पानी का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, कितना आप गाढ़ा पतला खाना पसंद करते हैं। वैसे ये जो दम आलू होता है ना हैदराबादी, इसमें थोड़ा सा थिकनेस मतलब थोड़ा थोड़ा थिक रहता है ग्रेवी, तभी अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें अपने अनुसार पानी डाल दिया है और आलू चूँकि अभी कच्चा है तो खूब अच्छे से इसे पका लेंगे। तो देखिए, पकाना है कब तक, जब तक कि ऊपर इस तरह से तेल रिलीज ना हो जाए, कलर बिल्कुल अच्छा सा आ जाए, तब तक आपको पकाना है। आप देख सकते हैं आलू भी पक गया है और ऊपर काफ़ी खूबसूरत सा हमारा दिख रहा है कलर, देगी मिर्च का कलर। तो इस तरह से आप सजाएंगे और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसे चावल, रोटी, नान जिसके साथ मन हो उसके साथ खाएं। काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। खासकर ठंडियों में तो दम आलू का तो बात ही कुछ और है। थैंक यू सो मच।